हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज 12 अगस्त है और आज से एमपी पुलिस की एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुकी है। तो आज जैसे एमपी पुलिस के हर पेपर में 3 शिफ्ट होना है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड। बट आज फर्स्ट शिफ्ट नहीं हो पाई है, बस आज सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट ही हुई है। तो आज पेपर के पूछने का तरीका क्या था, पेपर किस प्रकार से आया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, आइए आज इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का पेपर जो था वो ईजी टाइप का ही था, क्योंकि आज प्रारंभ है, आज फर्स्ट पेपर है, तो आज पेपर इजी ही पूछा गया था। तो देखना आज क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, देखना आज बात करते हैं। तो आज जो साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं, है ना, जो विज्ञान के जो क्वेश्चन आए हैं, आज विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 15 क्वेश्चन, है ना दोस्तों। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? लगभग 15 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? विज्ञान में से, जिसमें से 7 से जो 8 क्वेश्चन है वो आए हैं बायो से, है ना दोस्तों। ध्यान रखना, 7 से 8 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? बायो से। और बाकी जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आए हैं आपके फिजिक्स से, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से मिलाकर कितना है? टोटल 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चन बायो के और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर टोटल क्वेश्चन को कितने हो गए? 15 क्वेश्चन। और जो अदर जो जीके है ना, अदर जो जीके है यहाँ से मिलाकर क्वेश्चन आए हैं कितने? 20, है ना, लगभग 20 क्वेश्चन आए। ये मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का आंकड़ा मिला रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का आंकड़ा लगभग सेम ही रहा है आज का। तो फर्स्ट शिफ्ट की कंडीशन भी यही थी और सेकंड शिफ्ट की कंडीशन भी यही थी कि फर्स्ट शिफ्ट में भी लगभग 15 क्वेश्चन साइंस के थे और जीके के भी कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन। अगर इसमें से बात करते हैं एमपी जीके की, है ना, अगर एमपी जीके की बात करते हैं दोस्तों, तो एमपी जीके के बस 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। तो एमपी जीके बहुत कम मात्रा में पूछा जा रहा है। करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, इस 20 क्वेश्चन में करंट के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही थे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आए और बाकी क्वेश्चन कहाँ से? 15 क्वेश्चन बायो से, है ना, बायो से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से। और बाकी जो छूटे हुए जो क्वेश्चन है ना, बाकी जो छूटे हुए क्वेश्चन है वो आए थे आज, है ना, मैथ्स और रीजनिंग के। रीजनिंग के क्वेश्चन अधिकतम आए थे, मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े कम थे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं जीके में कौन कौन से आए क्वेश्चन। देखना, फर्स्ट शिफ्ट के पहले, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन बता रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ से, जीके में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो देखना दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था, है ना, कि क्षत्रिय, जो क्वेश्चन मेरे को पता चल पाए, हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं मैं वो ही क्वेश्चन आपके सामने शेयर करूँगा, है ना। ऐसे फार्कोलॉजी और ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था कि क्षत्रिय जो नृत्य है, ये क्षत्रिय जो नृत्य है ना, ये क्षत्रिय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्षत्रिय नृत्य जो है ये संबंधित है कहाँ से? असम से। मतलब सीधी सी बात है, नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। आज का क्वेश्चन था कि क्षत्रिय जो नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है? असम से। एक और क्वेश्चन था कि जो संयुक्त अरब अमीरात है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? यूएई, है ना, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है ना। क्या पूछी आपसे? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, है ना, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर था नूरा अल मतोशी, है ना, नूरा अल मतरोशी, है ना दोस्तों। तो देखो, पहला क्वेश्चन था क्षत्रिय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? असम से। अगला है संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो नूरा अल मतरोशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वेत क्रांति, है ना, श्वेत क्रांति से संबंधित भी क्वेश्चन आया था कि श्वेत क्रांति जो है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आप सबको पता होगा, है ना, ये कहाँ से संबंधित है? दूध उत्पादन से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या था कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। अगली बात करते हैं, एक महिला का नाम पूछा गया था, रुक्मणी देवी, है ना। एक क्वेश्चन आया था कि रुक्मणी देवी, जो रुक्मणी देवी है ना, जो रुक्मणी देवी है वो कौन से नृत्य से संबंधित है ना। क्वेश्चन क्या आया था कि जो रुक्मणी देवी है वो कौन से नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर था भरतनाट्यम, है ना। क्या था? भरतनाट्यम। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल गए। एक तो क्षत्रिय नृत्य, ये कौन से संबंधित है? असम से। और एक और नृत्य से संबंधित क्वेश्चन क्या है कि रुक्मणी देवी जो है वो कौन से नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखना, और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखना दोस्तों, एक और क्वेश्चन था, संबंधित था किससे? हड़प्पा से, है ना। कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता के यहाँ से, है ना, हड़प्पा सभ्यता से किस लिपि का संबंध नहीं है, या कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था हड़प्पा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत में जो रऊफ नृत्य है ना, रऊफ नृत्य, ये रऊफ नृत्य है, ये कौन से राज्य से संबंधित है? यह आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो रऊफ नृत्य है, यह कौन से राज्य से संबंधित दोस्तों? जम्मू कश्मीर से।
ठीक है। तो नृत्य से 3 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट शिफ्ट में। जो सेकंड शिफ्ट की जो एग्जाम हुई थी उसमें 3 क्वेश्चन हो गए किससे, नृत्य से। पहला था शास्त्रीय नृत्य जो असम, ठीक है, क्षत्रिय वाला है ना, और दूसरा पूछा गया था कौन सा, रुक्मणी देवी वाला, और एक और कौन सा हो गया, रऊप नृत्य, जो कौन से राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। अगली बात करते हैं जल का पीएच मान, है ना। एक और क्वेश्चन क्या आया था कि आपसे जल का पीएच मान पूछा गया था कि जल का पीएच मान कितना है दोस्तों, तो आप सबको पता है जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और क्वेश्चन देखना दोस्तों, और दोस्तों देखा आपने जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है ना। अगला क्वेश्चन था कि जो पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन था। तो पेनिसिलिन एक कवक से प्राप्त होता है जिसका नाम है, देखना दोस्तों, पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है वो होता है मोटेटम, है ना, मोटेटम नामक एक जो कवक है, इससे प्राप्त होता है क्या, पेनिसिलिन। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, है ना, भारत की दूसरी सबसे जो लंबी नदी है ना, ये पूछा गया था कि भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों नदियों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला सबसे लंबी नदी जो है भारत की वो कौन सी है, गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और दूसरी जो सबसे लंबी नदी है ना, वो कौन सी है दोस्तों, गोदावरी, ठीक है। याद रखना है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। और क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन आया था एमपी के लोक नृत्य से, है ना, कि आपको पास 4 ऑप्शन दे रखे थे, है ना, जो पेपर में 4 ऑप्शन दे रखे थे, और उसमें से पूछा गया था कि कौन सा नृत्य एमपी से संबंधित नहीं है। तो वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर कर रहा था, तो इसका ऑप्शन मेरे को सही से पता चल नहीं पाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था गुप्त काल से संबंधित, है ना दोस्तों। एक क्वेश्चन कौन से संबंधित आया था, गुप्त काल से। गुप्त काल से क्वेश्चन था कि कौन सा कार्य गुप्त काल में नहीं हुआ है ना, वो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अपन को लगाना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था, देखना, है ना, एक क्वेश्चन और था कि भारत में वंदे मातरम जो पत्रिका है ना, वंदे मातरम जो पत्रिका है, इसका विमोचन किसने किया था, इसको किसने चलाया था भारत में। तो इसका आंसर था अरविंद घोष, है ना दोस्तों। इसका आंसर क्या था, अरविंद घोष, ठीक है, क्योंकि अरविंद घोष ने किसको, है ना, कौन सी पत्रिका का विमोचन किया था, तो वंदे मातरम का, ठीक है दोस्तों। और देखना दूसरी शिफ्ट के जो जीके के जो प्रश्न है ना, देखना सेकंड शिफ्ट में भी क्या हुआ कि साइंस के क्वेश्चन भी 15 थे, 20 क्वेश्चन थे लगभग किसके, जीके के, इसमें करंट वगैरह सब शामिल था, है ना। और बाकी के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, वो 1-2 क्वेश्चन ही, ज़्यादा नहीं आए थे, 1-2 क्वेश्चन ही आए थे, कहाँ से, एमपीजीके से। देखना इसमें से कुछ क्वेश्चन, है ना, जो मेरे पास आप आए हैं वो बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। तो आप सबको पता है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का सभापति, है ना, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही कौन होता है, अध्यक्ष होता है। तो अभी कौन है वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति है ना, भारत के जो उपराष्ट्रपति है ये कौन है, तो इनका नाम आपको पता होगा, है ना, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ ही, है ना, भारत के उपराष्ट्रपति है, तो ये क्या होंगे, राज्यसभा के उपसभापति, या इन्हीं को अध्यक्ष भी बोला जाएगा। संविधान से संबंधित प्रश्न भी आए थे आज एग्जाम में, ठीक है। और 3 से 4 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से संबंधित भी आए थे। और बात करते हैं, अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करते हैं कि आज मैथ्स रीजनिंग का आंकड़ा क्या रहा है, तो देखना दोस्तों मैथ्स रीजनिंग के आंकड़े की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उन्हीं टॉपिक का, है ना, देखेंगे। एक साधारण ब्याज से अधिकतम क्वेश्चन आए हैं आज, है ना, लगभग 2-3 क्वेश्चन साधारण ब्याज में दिखे हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी, दोनों शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, साधारण ब्याज से। एक और, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज से भी आज क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज से लगभग 3-3, 4-4 प्रश्न आए हैं आज। और क्वेश्चन आए हैं मिश्रण से भी अधिक क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है जो पूछे जा रहे हैं आप इनको सबसे पहले अच्छा बनाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कटने नहीं चाहिए। एक आयु वाला टॉपिक से भी प्रश्न आए हैं, ठीक है। शायद 2 प्रश्न कुछ ऐसे आयु वाला टॉपिक से आया था आज। एक रेशो वाला, है ना, अनुपात समानुपात वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के। और बात करते हैं तो औसत एवरेज से भी क्वेश्चन आए हैं। एक मेंसुरेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्र मिति, तो क्षेत्र मिति और आयतन संबंधित प्रश्न भी आए हैं, मेंसुरेशन। और बीजगणित के भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं, तो है ना, लगभग 4-5 क्वेश्चन एडवांस में से के थे, और बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे अर्थमेटिक के ही पूछे गए थे। और रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, है ना, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहला है कोडिंग डिकोडिंग,
है ना। सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं आज कहाँ से, तो कोडिंग डिकोडिंग से। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है ना इजी भी पड़ता है, और यहाँ के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे नंबर एक तरीके से फ्री के ही है ना। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है ना, इसको तो ऐसा बना लो कि यहाँ से 3-4 प्रश्न जितने भी आते हैं वो गलत होने ही नहीं चाहिए, है ना। और देखते हैं तो रिश्ते संबंधित प्रश्न भी यहाँ से पूछे गए हैं, है ना। रिश्ते संबंधित जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए हैं आज। दर्पण वाले क्वेश्चन अधिकतम पूछे गए आज, है ना। दर्पण के लगभग 5 से 6 प्रश्न आए हैं दोस्तों आज दोनों शिफ्टों में, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन किसके आए हैं, दर्पण के। और एक और टॉपिक बैठक व्यवस्था, और एक और एक कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष के भी अधिकतम क्वेश्चन आए हैं आज, 5 से 6 प्रश्न आए हैं किसके, कथन निष्कर्ष के। तो देखना दोस्तों 2 से 3 टॉपिक तो ऐसे जो लगभग आपको 12 से 15 क्वेश्चन देके गया है, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे आए हैं, 5-6 प्रश्न दर्पण से आए हैं, और 5-6 प्रश्न कहाँ से आए हैं, है ना, कथन निष्कर्ष से। तो लगभग 12-15 क्वेश्चन तो कहाँ से आ गए, कोडिंग डिकोडिंग, दर्पण और कथन निष्कर्ष। अगर 2-3 टॉपिक से अगर इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो भी है ना सरल टॉपिक है, तो दोस्तों अच्छा स्कोर अपन बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और बैठक व्यवस्था से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। तो बैठक व्यवस्था का टॉपिक भी आप लोग अच्छे से छुड़ा लीजिए, है ना, ताकि आपके कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से पूछे जाए तो वो कोई सा भी क्वेश्चन आपका कटना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो और क्वेश्चन और जीके के प्रश्न जैसे ही मेरे को पता चलेंगे मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि है ना सारे प्रश्न सारा मैटर आपको पता चल सके कि क्या आ रहा है पेपर में, है ना, क्या पेपर का इजी टाइप चल रहा है ना, कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आपको सारा मैटर यहाँ से पता चल जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ठीक है। और सबसे मेन बात कि जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग उसको सबसे पहले अच्छा कीजिए, है ना। जैसे आज देखा गया है कि नृत्य से अधिकतम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग नृत्य के टॉपिक को पढ़िए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि नृत्य से संबंधित प्रश्न है ना आगे भी ऐसे देखने को मिल सकते हैं। जैसे नदियों के क्वेश्चन आए हैं आज, गुप्त काल से क्वेश्चन आए, हड़प्पा सभ्यता, है ना, जो सिंधु सभ्यता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिए। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों वहाँ का सारा मैटर आप लोग पढ़ के ही जाना, ठीक है, जिसके जल्दी से जल्दी एग्जाम है। जैसे ही अगर पेपर के पूछने का तरीका चेंज होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।